नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग ध्येय आईएएस का जो आरओ के लिए हिंदी का पेपर था उसके हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके थे। 28 से स्टार्ट करते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ। वाक्यांश के लिए सही एक शब्द चुनना है तो स्वार्थी, पंडित, विवेकी, ज्ञानी। तो हित और अहित सोचने में समर्थ जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। ठीक है। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। तो जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे कहते हैं प्रतिवादी, और जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे अभियुक्त बोलते हैं। और जो मुकदमा दायर करे उसे क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। ठीक है। जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त, जो मुकदमा दायर करे वादी, और जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। ठीक है। जिसकी गणना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है क्या? नगण्य, गणनीय, अगणनीय, अगण्य। तो जिसकी गणना ना की जा सके इसके लिए अगणनीय होगा। ठीक है। जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य बोलते हैं, और जिसकी गणना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? गणनीय बोलते हैं। ठीक है। अवश्याय किस एक का तत्सम शब्द है? क्या? अवश्याय। तो अवश्याय किसका है? ओस का तत्सम शब्द है। जबकि अमावस्या अमावस का, आद्यत्य आढ़त का तत्सम रूप होता है। ठीक है। आढ़त, आढ़त क्या हुआ? आद्यत्य। ठीक है। और अमावस अमावस्या, और अवश्याय ओस का। निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? चक्र, चवर्ण, षटक, सटक, ज्ञातिग्रह, परख, मक्षिका, मतलब हरिद्रा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सी एक तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है? तो क्या नहीं है? परख, ज्ञातिग्रह सही नहीं है। परख एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा। और अन्य सभी जोड़ियां सही है। ठीक है। चक्र का क्या होगा? चवर्ण। और षटक, षटक होगा। और इसके बाद मक्षिका का क्या होगा? हरिद्रा। ठीक है। तो तत्सम और तद्भव की जोड़ियां दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? बताना है। ज्ञान, जानना, ताम्र, तांबा, स्तोक, फिटकरी, प्रणाल, प्रणाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? गलत बताना है। तो स्तोक थोड़ा का सही तत्सम होता है। ठीक है। थोड़ा को क्या होता है? स्तोक बोलते हैं, जबकि स्फटिक फिटकरी का तत्सम शब्द होता है। ठीक है। स्फटिक बोलते हैं फिटकरी के लिए। ज्ञान का जानना होता है। ताम्र तांबा होता है। प्रणाल जो होता है वो प्रणाला होता है। ठीक है। प्रणाला को क्या बोलते हैं? प्रणाल। और फिटकरी को क्या बोलते हैं? स्फटिक। ठीक है। और थोड़ा का क्या होता है? स्तोक। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा, तो नक्र किसके लिए? नाक के लिए होता है। ठीक है। और नख नाखून के लिए। नव्य क्या होता है? नया। ठीक है। नेक्स्ट है, बछड़ा का सही तद्भव है तो वत्स। वत्स मतलब क्या होता है? बछड़ा। निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? बताना है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दिवाली, थोड़ा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा के लिए पढ़ा था ना। ठीक है। थोड़ा के लिए क्या होता है? स्तोक होता है। क्या होता है? स्तोक होता है। बाकी प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली ये तत्सम है। ठीक है। प्रतिवेशी का पड़ोसी क्या होगा? पड़ोस सॉरी प्रतिवेशी का तद्भव क्या होगा? पड़ोसी होगा। ध्वनि का क्या होगा? धुन होगा तद्भव। और दीपावली का क्या होगा? दिवाली होगा। ठीक है। ध्वनि का धुन, प्रतिवेशी, पड़ोसी। एक तत्सम शब्द है भीतर, प्रागुण, बेर, रैन। तो इसमें जो रैन है वो रजनी के लिए बोल जाता है। ठीक है। और भीतर, भीतर के लिए तत्सम क्या यूज होता है? अभ्यंतर। बेर, बेर मतलब बदरी। ठीक है। और पाहुना ये होता है प्रागुण। ठीक है। तो प्रागुण क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसको क्या बोलते हैं? पाहुना। जिसका तत्व होता है। बाकी रैन रजनी, बेर हो जाएगा बदरी,
तत्सम और भीतर का अभ्यंतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तो तद्भव शब्द है? मक्खन, शकुन, हस्ती, शून्य। तो इसमें मक्खन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? मक्षण होता है। सगुन का शकुन होता है तत्सम। सगुन का क्या होता है? शकुन होता है। और शून्य का शून्य होता है। और हाथी का क्या होता है? हस्ती। हस्ती, ठीक है। हथौड़ा का तत्सम है। हथौड़ा को क्या बोलते हैं? हथौड़ा का तत्सम होता है हस्त। हस्त मतलब हथौड़ा और हस्ती मतलब हाथी, ठीक है। निम्नलिखित तद्भव तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है? सपत्नी, सौत, कर्पूर, कपूर, षंड, सांड और शक्कर, शर्करा। तो इसमें क्या होगा? जो शक्कर है वो क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? शर्करा होता है, ठीक है। अन्य सभी सुमेलित हैं, ठीक है। शक्कर एक तद्भव है, शर्करा। सपत्नी का सौत होगा, कर्पूर कपूर होगा, षंड का सांड होगा, ठीक है। तो ये इसमें वही उल्टा लिखा है, ठीक है, कि तत्सम की जगह तद्भव, तद्भव की जगह तत्सम, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है परलौकिक। परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है शुद्ध, ठीक है। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव नहीं होता, उद्ग्रीव होता है। रचयिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। दौर्बल्य, ये सही है, ठीक है। दौर्बल्य, ये सही लिखा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अधोगति, जाह्नवी और गुणिगण और त्याज। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जाह्नवी गलत लिखा है, क्योंकि जाह्नवी नहीं होता है, जाह्नवी होता है, ठीक है। और अधोगति सही है, गुणिगण सही है, त्याज सही है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं अनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषांगिक और आनुषंगिक। तो इसमें क्या है? आनुषंगिक जो है वो शुद्ध शब्द है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आनुषंगिक होता है, आनुषांगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। जब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन करना है, सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनना था, तो मनोकामना के लिए क्या होगा? मनाकामना। सदोपदेश मतलब सदुपदेश, सदुपदेश आ जाएगा, सदोपदेश नहीं होगा, सदुपदेश हो जाए। विदुषी, विदुषी के लिए विदुषी होता है, विदुषी नहीं होता है, ठीक है। व्यव व्यवसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक सही लिखा है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो सी सही होगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। टिप्पणी, मिष्ठान, तात्कालिक, राहुल सांस्कृतान। तो टिप्पणी सही है और मिष्ठान भी सही है, तात्कालिक भी सही है। राहुल सांस्कृत्यायन गलत है। राहुल क्या होता है? राहुल सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है मधुमोहन या सोहन जाएगा। मधुमोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, ये भी गलत है। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल आ रहे हैं नहीं, पेड़ पर फल आ रहे हैं, ठीक है। अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अनेकों बार नहीं होता, अनेक बार देख चुका हूँ होता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो पहले ही होगा मधु मोहन या सोहन जाएगा, ठीक है, यही शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य चुनना है? तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यही सही है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं, क्योंकि क्या है? इतना आलस्य ठीक नहीं है, आलस्यता गलत है, ठीक है। मैंने गुरु का दर्शन किया, तो मैंने गुरु के दर्शन किए, ठीक है। आज बजट
पर बहस होगी, के ऊपर बहस नहीं होगी। ठीक है। निम्न में से एक अशुद्ध वाक्य है, मैंने बोला कल मत आना। ठीक है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, तो आज रविवार है, रविवार का दिन नहीं। ठीक है। तो यही अशुद्ध है। एक गिलास पानी दीजिए, ये भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो यही शुद्ध वाक्य है। सविता हिंदी की शोधार्थी है, गलत है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। तो बाकी तीनों क्या बोल रहा है इसमें? ये तो तीनों ही सही है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो मुख्यमंत्री जी ने करा क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण, वृक्षारोपण नहीं होगा, पौधारोपण होगा, पौधारोपण कराया होगा। बाकी सविता हिंदू की शोधार्थी है, यही तो आएगा। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, ये सही है। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है, तो बाकी तीनों सही हैं। एक अशुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। एक विशेष पद है, विशेष स्त्रीण, मात्रक, विधान, शुद्ध। तो देखो, स्त्रीण क्या हो जाएगा? स्त्री, स्त्री क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और स्त्रीण क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। माता का क्या होता है? या मात्रक होता है, विशेष। विधान का क्या होगा? वैधानिक होता है, विशेषण। ठीक है। तो विशेष पद पूछ रहा है, तो विशेष विधानी हो जाएगा। और क्षोभ का होता है क्षुब्ध। ठीक है। विशेषण क्षुब्ध होगा तो विधान हो जाएगा, क्योंकि विधान का विशेषण क्या होता है? वैधानिक। विधान क्या है? विशेष पद है। निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इष्ट, आर्ष, घृणित, गौरव। इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण नहीं है पूछ रहा है। कौन सा विशेषण नहीं है? तो गौरव जो है वो विशेषण नहीं है। बाकी इष्ट, इष्ट देवता आ जाएंगे। और क्या? आर्ष, घृणित, ये सब किस में आ जाएंगे? ये विशेषण है। ठीक है। और विशेष क्या होता है? इष्ट का क्या होगा? ऐषण, ऐषण होगा विशेष। और आर्ष का क्या होगा? ऋषि। और घृणित का घृणा। गौरव का क्या होता है विशेषण? गौरवान्वित। ठीक है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? तो वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो पागल है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उसके सामने वाले विशेषण में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल। सभी सुमेलित, सभी सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? प्रविशेषण, तो प्रविशेषण पहले बात होता क्या है? कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। कमला अति सुंदर लड़की है। देखो, लड़की सुंदर है, ये क्या कह रहा है? सुंदर उसकी विशेषता बता, लेकिन अति सुंदर, अति आ गया अब, तो अति क्या है? प्रविशेषण है। ठीक है। रामचंचल लड़का है, तो इसमें केवल विशेषण है। ठीक है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें लाल क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। विशेषण की दृष्टि से सही पूछ रहा है। ठीक है। तो अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्, सरीखा, तो यही सही होगा। ठीक है। क्योंकि अनासक्त का क्या होगा? अनाशक्ति होगा विशेष। ऐतिहासिक इतिहास का होता है। ठीक है। और सरीखा, सरीखा मतलब ये भी क्या होता है? विशेष होता है। और महत्, महत् क्या होगा? महत्, महत्व होगा। ठीक है। तंबूल, तत्व, जोगी, जुदा, घात, गरीबी, चरित्र, जाती है। ठीक है। गरीब का गरीबी होता है। तो ठीक है, विशेषण की दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्, सरीखा। निम्नलिखित में से एक विशेषण विशेष युग्म सही नहीं है। पथ,
पद का पाथेय, फैन फैनिल, विरोध विरुद्ध, हार्दिक हृदय। तो इसमें हृदय का हार्दिक होगा, ठीक है। बाकी तो सभी सही है। पद का क्या होता है विशेषण पाथेय, विरोध का क्या होगा विशेषण विरुद्ध होता है, और फैन का क्या होगा फैनिल होता है, जबकि हृदय का हार्दिक होता है, ठीक है। हार्दिक का हृदय नहीं होता है। हृदय क्या है विशेष है और हार्दिक क्या है विशेषण है। निम्न के शब्दों में कौन सा एक विशेष्य है, तो इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्न के शब्दों में कौन सा एक विशेष्य है, अजित, अंतर, अधिकारी, आंतरिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो अंतर है वो क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। उस विकारी बी हो जाएगा इसका आंसर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेषण शब्द युग्म नहीं है बताना है, ठीक है। तो परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, फौजी, फुर्तीला, झूठा का झंकृत। तो इसमें तबाही एवं तटस्थता जो है विशेषण है, और तबाह का होता है तबाही, और तटस्थ का क्या होगा तटस्थता, ठीक है, ठीक है। तटस्थता और तबाही ये दोनों क्या है विशेषण है, जबकि परख, प्राचीन और फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत ये सब क्या है विशेषण है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया हिंदी का इसका ध्येय है इसका। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और टेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।